2019 से 2024 का जो कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में क्या कुछ विकास हुआ है? ये गांव के अंदर बहुत भागा दौड़ है, यानी ऊँट के मुँह में जीरा, इतना विकास हुआ। ऊँट के मुँह में जीरा, कई बार तालाबों के लिए पैसा आया साफ कराने के लिए, लेकिन तालाब अभी कोई खाली नहीं हुआ। राजकुमार चार की तरफ रुझान? एक रुपए की वोट नहीं मिलेगी। एक वोट। 5 साल में कितना विकास कार्य हुआ? जीरो 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 विकास हुआ। तो सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड जीरो दे रहे हैं आप? सांसद जी होंगे तो वे चारवा ठीक है, यहाँ के नहीं है। यहाँ तो कुछ काम देखने ही नहीं आए, क्या कौन मर रहा है कि जी रहा है। चार बाटी के वो तो लोकसभा क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र के हैं, लेकिन यहाँ तो आए तक नहीं भैया, आज तक नहीं आए। नहीं आए। वो जानते नहीं सामोगाम कहाँ है, कैसा है। राजकुमार चार का रिपोर्ट कार्ड क्या है? रिपोर्ट कार्ड जीरो, बिल्कुल जीरो। बिल्कुल प्रोग्रेस बिल्कुल जीरो है। चाहे विधायक सांसद में देख लो, बीजेपी की तरफ से तो जीरो ही है। गाँव बहिष्कार करता है, राजकुमार चार आ भी ना जाए उसे भगा दिया जाएगा यहाँ से। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल भगा दिया जाएगा। तो इतनी नाराजगी है इस गाँव? आता ही नहीं है शकल दिखाने। 5 किलो राशन से क्या हो रहा है? मैं बता रहा हूँ आपको, 2 बंदे भगत का बच्चा को काट के नहीं मिल जाता है, फिर 4 दिन कहाँ दिखावे को। मोदी कहते रहो। बीजेपी पर बेरोजगारी तो खत्म नहीं हो रही है, और राशन दे देते हैं 2-2 किलो 5-5 किलो, उससे कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं। क्या वो अपने घर से राशन दे रहे हैं? बूथ अध्यक्ष भैया, हम तो देंगे नेता है बीजेपी के। सांसद राजकुमार चार का कार्यकाल कैसा? सांसद तो नहीं जानते हम तो सिर्फ कमल का फूल जानते हैं। सांसद को नहीं कोई जानते? मतलब नहीं सांसद से, हम किसी को दे रहे हैं। सिर्फ सांसद विधायक से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ फूल पे वोट देनी है बस। राजकुमार तो जब 5 मिनट को ना आयो, अब तो राजकुमार चार नहीं है। 5 साल है। तो जनता क्या विचार कर रही है? जनता का विचार राजकुमार की 4 अब तो वोट तो मोदी पे ही जान, और राजकुमार 4 है। जब वोट मोदी पे जाएगा तो फिर तो राजकुमार चार को। एक MP नहीं करे हो तो क्या, बाकी वैसे 4 सपा रहे नहीं। ये चाह रहे हैं मतलब एक सीट कम हो जाएगी तो सरकार नहीं आने वाली। सरकार थोड़ी गिर जाएगी। टाइम्स भारत की चुनावी यात्रा आगे बढ़ते हुए फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के श्यामो गांव में पहुंच चुकी है, और श्यामो गांव में टाइम्स भारत की टीम लोगों से बात करेगी, लोगों से चर्चा करेगी कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जनता जनार्दन किसको अपना सांसद चुनना चाहता है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूजी क्या नाम है आपका? हाँ, बेनीराम है जी। बेनीराम जी, चुनाव आ गया है, आप पता है? हाँ, क्या स्थिति लग रही है चुनाव की? हमारी स्थिति ये है कि अब के जो है हमारे क्षेत्र से लोधी समाज चार को वोट नहीं देगी। अच्छा, ये गांव तो लोधी बाहुल्य क्षेत्र है? हाँ हाँ, ये गांव पूरा लोधी बाहुल क्षेत्र है, और जितने भी लोधी बाहुल मन बना लिया है, हम अपने प्रत्याशी निर्दलीय श्री अर्जुन सिंह को वोट देंगे। अर्जुन सिंह जो खर्रा वाले निर्दलीय है, उनको आप वोट देने का विचार कर रहे हैं? पूरी हमारे लोधी पूरी समाज अर्जुन सिंह लोधी निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देना चाहती है। अच्छा, पिछली बार अगर देखें तो 2019 से 2024 का जो कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल में क्या कुछ विकास हुआ है बता सकते हैं? ये गांव के अंदर बहुत भागा दौड़ है, यानी ऊँट के मुँह में जीरा, इतना विकास हुआ। ऊँट के मुँह में जीरा, कई बार तालाबों के लिए पैसा आया साफ कराने के लिए, लेकिन तालाब अभी कोई खाली नहीं हुआ, और पानी जहाँ भर रहा है वहाँ भर ही रहा है। ऑटोमेटिक ही अभी आकर के ये सड़क थोड़ी बनी है, और गांव की सड़क जो गांव में परिक्रमा लगाते हैं उसमें अभी खड्डे हैं, और ना बेबी रानी मौर्या सुन नहीं है, ना चार तो सांसद हुए जब से गांव में आए ही नहीं है। सांसद जी नहीं आए? नहीं आए, कभी नहीं आए। ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? नहीं है, हाँ? उनको गांव का नाम पता ही नहीं है, श्यामो गांव कहाँ है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बता, हरिओम जी बताइए। ऐसा ही हुआ है। ऐसा हुआ है? ऐसा हुआ है, डोनेशन लेने गए थे हम मंदिर के लिए। अब उनकी सुनवाई यही आ रही है। अब कह रहे हैं वो मेरी तो वोट है लोधी गांव की, श्यामो गांव के, मेरी जाने की जरूरत भी नहीं है, मुझे तो वोट वहाँ से मिलेगी वोट मिलेगी। हाँ, ऐसा वो कह रहे हैं? हाँ कह रहे हैं वो। तो अभी गांव के लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? गांव के लोग तो चर्चा जी अर्जुन सिंह लोधी को बना रहे हैं। राजकुमार चार की तरफ रुझान? नहीं, अब एक रुपए की वोट नहीं मिलेगी। एक वोट। क्या नाम है आपका? सोधन सिंह। पिछले 5 साल में कितना विकास कार्य हुआ? जीरो 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 विकास हुआ। जीरो। तो सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड जीरो दे रहे हैं आप? सांसद जी होंगे तो वे चारवा ठीक है, यहाँ के नहीं है। यहाँ तो कुछ काम देखने ही नहीं आए, क्या कौन मर रहा है कि जी रहा है। चार बाटी के वो तो लोकसभा क्षेत्र के, लोकसभा क्षेत्र के हैं, लेकिन यहाँ तो आए तक नहीं भैया, आज तक नहीं आए। नहीं आए। वो जानते नहीं सामोगाम कहाँ है, कैसा है। अच्छा, हाँ, तो अभी फिर क्या मूड बन रहा है जनता का? जनता का तो
इस 4 के अलावा अगर मोदी साहब खड़ा कर दें उसको सपोर्ट कर देंगे। अरे हाँ, राजकुमार 4 के अलावा अगर वो को वोट मिलेगी, लेकिन राजकुमार 4 को वोट नहीं मिलेगी, राजकुमार 4 को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो इतनी नाराजगी किस वजह से है? आज तक आए नहीं, कुछ एक पैसा ही लगा। ये शकल देखिए आप, हटिए भाई हटो। वो आते नहीं है। 20 साल में देखो क्या 15-20 साल में कोई विधायक सांसद यहाँ आता तो कोई है नहीं। कोई भी बेबी आए और वोट काय के नाम पर वोट दे बताओ? शिक्षा, आगे चली गई। चिकित्सा है, किस चीज पे वोट दें बस उसको? क्या नाम है आपका? गिरीश कुमार। यही गाँव है? हाँ, ये गाँव है। तो राजकुमार 4 का रिपोर्ट कार्ड क्या है? रिपोर्ट कार्ड जीरो, बिल्कुल बिल्कुल जीरो। बिल्कुल प्रोग्रेस बिल्कुल जीरो है। चाहे विधायक सांसद में देख लो, बीजेपी की तरफ से तो जीरो ही है। मैं बताऊं, अब की बार या तो कांग्रेस को वोट देंगे पूरा गांव, या सपा को वोट देगा। पूरा गांव बहिष्कार करता है। राजकुमार 4 आ भी ना जाए, उसे भगा दिया जाएगा यहाँ से। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल भगा दिया जाएगा। तो इतनी नाराजगी है इस गाँव में? बिल्कुल आता ही नहीं है शकल दिखाने। जब से हुआ, जब से आया ही नहीं वो। एक आता ही नहीं है। सेकंड, बीजेपी वाले लोधी समाज को बधुआ वोटर समझते हैं। वो बधुआ वोटर अब नहीं रही है लोधी समाज। मोदी भी निकाल दे, योगी भी निकाल दे, राजकुमार 4 को बंधुआ वोटर समझते हैं। बधुआ वोटर। राजकुमार 4 जी को वोट किस बेस पे दें ये बताइए आप? क्योंकि बीजेपी से, मतलब बीजेपी तो कम, बीजेपी ने क्या खरीद लिया क्या गाँव? नहीं बीजेपी मतलब राशन जो दे रही विकास भी कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास भी हो रहा है। 1 लाख लोगों को राशन दे रही थी, अब 2 लाख को राशन दे रही है, तो इसमें विकास हो रहा है। गरीब बढ़ रहे हैं इसमें। तो मोदी जी तो कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। वो तो 160 करोड़ लोगों को दे देंगे। अभी तो सबको थाली पकड़ाएंगे। अभी तो वो राशन ले लो तुम सब लोग। पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। कट के मिल रहा है बताओ। नहीं, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। उस राशन को कम करो ना, उस राशन को कम करो। 80,000 करोड़ को दे रहे हो तो 50,000 करोड़ पर लेकर उसको पढ़ाओ, उनको पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित कराओ। इसका मतलब राशन मिल रहा है, तो इसका मतलब गरीबी ज्यादा है। गरीबी ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है। अरे मेरा अंत्योदय कार्ड है, मैं भी 5 किलो राशन से क्या हो रहा है? मैं बता रहा हूँ आपको, 2 भगत का बच्चा को काट के नहीं मिल जाता है, फिर 4 दिन कहाँ दिखावे को? मोदी कहते रहो। बीजेपी पे बेरोजगारी तो खत्म नहीं हो रही है। एक सेकंड भाई, बीजेपी पर बेरोजगारी तो खत्म नहीं हो रही है, और राशन दे देते हैं 2-2 किलो 5-5 किलो, उससे कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं। क्या वो अपने घर से राशन दे रहे हैं? अपने खेत में उगा करके राशन वो दान करे तो हम उनको समझे, मोदी को समझे और योगी को समझे। खुद मेहनत करें खेत में तो राशन वो दान करें, तब मालूम पड़े उनको हमारा ही राशन हमारा। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। क्या काय के लिए 400 पार सीटें होने वाली हैं। बिल्कुल नहीं आएंगी उनकी सीट, बहुत कम सीटें आएंगी उनकी आज, सबकी बार नहीं होंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, राशन में आप बोल रहे हो राशन फ्री दे रहे हैं, राशन में भी आपको अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो सरकार कह रही है। सरकार कह रही है। मोदी जी बोल रहे हैं, नहीं मोदी जी बोल रहे हैं। मैं कल राशन लेके गया था, मेरा श्रीनगर का कार्ड है, ठीक है, मैं गौर चौकी से हूँ, श्रीनगर का कार्ड है। अब गोवर चौकी वाले तो मैं इनसे बात नहीं कर रहा, मैं केवल एक सेकंड भाई, अरे यार तुम बोलने नहीं दे रहे। एक सेकंड भैया, एक सेकंड ओ भाई शांत हो जा। अरे भाई राशन कार्ड रुक जा, अरे रुको भाई। इतने लोधी राजपूतों के गांव हैं, उनमें से किसी को भी बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा। ये बात है, बिल्कुल किसी को भी बीजेपी को तो मिलना ही नहीं है वोट। बीजेपी से नाराज है या प्रत्याशी से नाराज? प्रत्याशी से और बीजेपी से भी है नाराज है, सब बेच रहा है वो। तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, मोदी और योगी से कोई नाराजगी नहीं, कोई नहीं आ रहा है। बीजेपी से नाराज नहीं है, देखो यही कह रहे हैं कि बीजेपी से नाराज नहीं, प्रत्याशी बीजेपी से नाराज नहीं है। ये हमारा सुझाव तो ये है कि अब की बार लोकसभा में चेंज होना चाहिए, सरकार चेंज हो जानी चाहिए। बिल्कुल सरकार चेंज होनी चाहिए। एक बार जो सरकार बना दी जाती है, लगातार चलती जाती है, तानाशाह हो जाती है, ठीक है। विकास के लिए देश को बदलना जरूरी है, सरकार भी चेंज होनी चाहिए। मैं बताऊँ सांसद जी को लेकर क्या विचार है? सांसद जी को लेकर तो देखो, हमारे क्षेत्र से विधायक सांसद हर बार हम लोग जिताते हैं। ना तो हेमलता दिवाकर आई थी, ना राजकुमार 4 आता इस गांव में देखने के लिए, गरीबी देखने के लिए। गरीबी तो छोड़ो, गरीबी, शिक्षा, हेल्थ, किसी पे तो आओ, किसी पे तो बात करो। यहाँ पे आके क्या व्यवस्था है मुझे बताओ। चलो, तो 5 साल में एक बार भी नहीं है? एक भी बार नहीं आते। किनके लिए? जो इनके वो है ना एजेंट, जो इनके एजेंट हैं, जो एजेंट है ना भैया, एजेंट को सबमर्सिबल मिल जाती है, एजेंट को विकास मिल जाता है, एजेंट के लिए आती है, और जनता के लिए नहीं आती, गरीब जनता के लिए नहीं आती है। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार। नरेश जी, लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति दिख रही है गांव की? हमारे गांव की ना के बराबर है, क्योंकि इस बार अदर पार्टी को वोट देंगे। यहाँ से निर्दलीय अर्जुन सिंह लोधी उनको वोट देंगे।
यानी कि इस बार बीजेपी के लिए सपोर्ट नहीं करेगा इसको? कतई नहीं। बीजेपी ना खुश है। 15 साल देख लिया हमने बीजेपी को, लेकिन वो चीज़ रेस्पॉन्स मिल नहीं रही है 15 साल से हमको। युवा की 15 साल का होंगे, 10 साल तो हुई अभी। हाँ, युवा की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है हर बार। देखते हैं जॉब युवा इस बात को मान रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है, हम बता रहे ना। देखिए सबसे बढ़िया चीज़ बताओ भाई साहब, मेरा मन लगा आ जाइए, शिक्षा के स्तर पर आ जाइए। मुझे बताइए शिक्षा के स्तर पर राजकुमार चार जी क्या कर रहे हैं? वो हमें मालूम है वो आगे नहीं पढ़ाएंगे, क्या कर रहे हैं? आकर के स्कूल की व्यवस्था देखी उन्होंने? स्कूल में क्या चल रहा है, टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? उन राजकुमार चार जी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ये बताइए आप? या जितने नेता हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं? क्यों जो सेंट मैरी खोल दी है, बताओ इनमें क्यों पढ़ा रहे हैं? वो सरकारी में पढ़ाएं, जब सरकार 1-1 लाख रुपए खर्च कर रही है तो उनमें पढ़ाइए ना, अब सरकारी स्कूल में पढ़ाइए बच्चों को। अब तो बताइए शिक्षा का स्तर कहाँ पर कितना गिरा हुआ है। अब उस पर आ जाइए, हर बीमारी पे आ जाइए, किसी के पास वहाँ जाकर देखिए सरकारी अस्पताल बना हुआ है, ठीक है, वहाँ देखिए क्या व्यवस्था है, वहाँ व्यवस्था देखिए, वहाँ रास्ता बिल्कुल नहीं है साहब। सरकारी PSC है। हाँ, वहाँ रास्ता नहीं, यहाँ से कट रही है रास्ता, बिल्कुल रास्ता नहीं है। सरकारी अस्पताल की ये हालत है, देखिए जाकर के वहाँ पे, जबकि स्वास्थ्य के विभाग तो अच्छा काम कर रही है। बताइए वहाँ जाके देखिए अस्पताल की। चलिए हम और भी लोगों से बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप बताइए क्या नाम है? वो नहीं बोलने जाऊँ। ये ना बोलते भैया, ये बोलेगो। चलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमवीर सिंह है भैया। हम तो बीजेपी के सपोर्टर है, बीजेपी ये वोट देंगे, ये तो बाबर है। आप बीजेपी के लिए वोट करेंगे? बूथ अच्छे भैया, हम तो देंगे नेता हैं बीजेपी के। सांसद राजकुमार चार का कार्यकाल कैसा है? सांसद तो नहीं जानते हम तो सिर्फ कमल का फूल जानते हैं। सांसद को नहीं कोई जानते? मतलब नहीं सांसद से, हम किसी को दे रहे हैं तो सिर्फ सांसद विधायक से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ फूल पे वोट देनी है बस। फूल को जानते हम, सब योजना ले रहे हैं जी, 2-2 हज़ार रुपया तो हाल निकाल लावत हैं, राशन ले आवत हैं। भाई हॉस्पिटल की व्यवस्था करी किसने? खराब किसने की है? राजकुमार तो आया नहीं खराब करने, गांव के लोगों ने की है भाई, गांव के लोगों ने ही खराब की है उसकी व्यवस्था। तो बताओ बनाएगा कौन, जब जनता ही नहीं देख रही है? सरकारी संपत्ति जनता की है कि नहीं है, उसको भी तो सोचना चाहिए जनता को। मेरा नाम सुखन सिंह। लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति है इस गांव की? स्थिति तो खराब हुआ है, माहौल क्या बन रहा है? माहौल तो बेकार है पूरा। कैसे बेकार है? साहब विधायक साहब आती नहीं काम में, बेनारे कहूँ विधायक और सांसद तुमने वोट देनी है बस भूलो पे, समझ में आई? विधायक और सांसद को कौन जानता है? अच्छा आप इस बात को कैसे करेंगे वो नहीं आएंगे गाँव में लेकिन तो आपको वोट देनी है? देनी पड़ेगी, और दिन पर कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। नहीं ये तो आपने जबरदस्ती वाली बात की है। जबरदस्ती देंगे जी, आप कह रहे हैं ना कि वो नहीं आए, जबरदस्ती देंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। क्या करे बाबा? मैं ये कहना चाह रहा भाई हूँ, साहब कह रहे हैं जो बीजेपी के बूथ अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती देनी पड़ेगी वोट आपको। ठीक है, कोई जबरदस्ती वोट नहीं देगा। अब तक लोधी समाज कल्याण सिंह के नाम पर बीजेपी को वोट देते रही है और इसका फायदा कल्याण सिंह के लड़के और परिवार उठा रहा है और लोधी समाज पिस रहा है। इस बीजेपी सरकार में पूरा लोधी समाज पिस रहा है, इसलिए लोधी समाज और वोट नहीं देगी चार को। ये जाटन को ही क्यों देती है टिकट? बीजेपी सरकार खुल के सुन ले मोदी और योगी कि ये जाट को ही टिकट क्यों देती है हर बार। कभी बाबूलाल को दे रहे हैं तो कभी वो जो पनवारी कांड के वे स्पेशलिस्ट हैं उनको वोट दे रही हैं, कभी राजकुमार चार को दे रही हैं। क्या लोधे में कोई आदमी नहीं है नेता? इसलिए बिल्कुल वोट नहीं दी जाएगी, लोधी समाज वोट नहीं देगी बीजेपी को। लोधी समाज, अरे भाई कृपया करके नारेबाजी मत करो, क्योंकि नारेबाजी हम करवाने के लिए नहीं यहाँ सुनना चाहते, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग केवल इस बात को बताएं कि रुझान क्या है। वोट नहीं मिलेगी लोधी समाज का, ये कहना है आपको? नहीं, लोधी समाज आप ये कहना चाहें, लोधी समाज ये चाहता है कि आपकी समाज का कोई प्रत्याशी हो। हाँ, लोधी समाज चाहती है हमारी बीजेपी से, हमारी समाज के फतेहपुर सीकरी से बीजेपी सरकार। राजकुमार 10 साल में 2 दिन आया, 10 साल नहीं है, नहीं तो उनको 10 साल का हो, ये तो 5 साल हुए। 5 साल जे है, 5 साल जाते पहले ना करी मैंने। माने करिए राजकुमार चार तो 5 साल ही है। दादा वो बाबूलाल बाबूलाल तो खैर 1-2 दिन आया।
और ये राजकुमार तो जब 5 मिनट को ना आयो अब तो राजकुमार चार नहीं आए 5 साल है तो फिर जनता क्या विचार कर रही है? जनता का विचार राजकुमार की 4 अब तो वोट तो मोदी को ही जान और राजकुमार 4 है। जब वोट मोदी पे जाएगा तो फिर तो राजकुमार चार को तो एक MP नहीं करे तो क्या बाकी वैसे 4 सपा रहे नहीं ये चाह रहे हैं, और क्या मतलब एक सीट कम हो जाएगी तो सरकार नहीं आने मोदी सरकार थोड़ी गिर जाएगी। वाली। ये बात है। राजकुमार का बहिष्कार है मतलब कहने का ये। अच्छा, और राजकुमार चार को वोट नहीं देंगे? तो आयो तुम यहाँ 5 साल है 5 मिनट के काहे ना आया यहाँ तो कब बीजेपी अपना पैतरा बदल ले, लोधी समाज को टिकट दे दे चलिए। बीजेपी से। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम हरिशंकर साहब। आपके गांव का क्या रुझान चल रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर? मतलब है जी विरोध है यहाँ पर इस समय। किसका? राजकुमार चार का, बीजेपी का नहीं है, राजकुमार चार का है। राजकुमार चार का विरोध है, क्यों? वैसे ही कोई काम वाम किया नहीं उसने यहाँ पे। ना पर एक बार हमारे गांव में चंदा उन पे थोड़ा मंदिर की चंदा के लिए गए थे तो उनको मतलब उनको लौटा ही दिया, कुछ दिया नहीं। किस चंदे को लेकर गए थे, उनको लौटा दिया? ऐसा था, एक मंदिर बनाया था आपने पतवारी, उस पर बाउंड्री लगाई थी, उसके गेट रह गया था, गेट उस पर उसके पास गई राजकुमार चार जी के पास, तो उन्होंने मना कर दी, इस चीज़ का फंड मेरे पास नहीं आता है। मंदिर के लिए ले गए? मंदिर के लिए उन्होंने तुरंत मना कर दी, इस चीज़ का फंड नहीं मेरे पास नहीं आता। वो आप सांसद होते हुए भी आप जी बोले भैया, जी बोले नहीं बोलो कोई बोलो कुछ नहीं। वो सांसद होते हुए भी बताइए क्या क्या अहमियत है? 5,000-11,000 आप दे जाते तो क्या हो जाता? हम तो अपने गत्तों नहीं लगा रहे थे, मंदिर के लिए फतवाई मंदिर है, प्राचीन मंदिर। रसीद कटवा के लगाया, बनवाया नहीं। वैसे भी ये लोग लोधी समाज को बंधुआ मजदूर समझते हैं ना बीजेपी वाले। हाँ। तो इस बार यानी कि राजकुमार राजकुमार चार का बहिष्कार। बिल्कुल साहब, एक सीट कम हो गई, पूरा गांव बहिष्कार करेगा। हमारे जो बड़े भैया आएंगे। चलिए और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। बाबू जी राम राम। राम राम। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया हाल चाल है। बढ़िया है। और चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? चुनाव का माहौल तो जो को हो यार, वो तो मोदी पे ही वोट जाएंगे सब बड़ी। वोट मोदी को जाएगा? आदमी तो नहीं जाओ, मोदी पे जाओ खाली। नहीं, मोदी पे वोट जाएगा, मोदी संसद पे जाएगा ना? बीजेपी पे मोदी पे वोट जाएगा। आदमी तो कोई मतलब में कोई भी हो, कोई भी हो। अच्छा, प्रत्याशी कोई हो, लेकिन वोट मोदी के नाम पे जा रहा है। तो अभी ऐसे कि जो प्रत्याशी राजकुमार चाह रहे हैं, इनको लेकर कोई ऐसा नाराजगी नहीं? ऐसा कोई नाराजगी नहीं है। नहीं है नाराजगी? मोदी से है मतलब, खाली मोदी को वोट देना है। अच्छा, मतलब केवल मोदी से आपको? अच्छा, मोदी बढ़िया, चलिए बढ़िया काम कर रहा है। चलिए, तो इस वक्त हम फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के श्यामो गांव में है। सबसे बड़ा गांव, और श्यामो गांव लोगों के अनुसार कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा गांव है। 20,000 की यहाँ पर आबादी बताई जा रही है। तो लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि राजकुमार चार पिछले 5 वर्षों से इस गांव में नहीं आए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं वो कहीं भी जाने वाला नहीं है, चाहे वो मुँह से कुछ भी कहे, लेकिन जब समय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान रहेगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो पार्टी का जो वोट है वो प्रत्याशी को देखकर नहीं पड़ेगा, केवल मोदी और योगी के नाम पर वो वोट पड़ने वाला है। अब ये आने वाला वक्त तय करेगा कि यहाँ का वोटर जो कह रहा है वो क्या करने वाला है। ये आने वाला वक्त तय करेगा। आगे का सर्वे बहुत जल्द आपको दिखाएंगे। देखते रहिए टाइम्स भारत न्यूज़। नमस्कार।